नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अंशिका। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों का। हरियाणा में 8 से 10 नवंबर तक बीजेपी का 3 दिवसीय सदस्यता अभियान शुरू हो गया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने सदस्य के तौर पर सबसे पहले सदस्यता ली। साथ ही सभी विधायकों को ये निर्देश दिए कि सभी विधायक अपने क्षेत्र में रहकर ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाएं। बताया जा रहा है कि प्रदेश में अभी तक 5 लाख से ज्यादा सदस्य बनाए जा चुके हैं। बीजेपी में हर सांसद को 30,000 और हर विधायक को 20,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है। सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी की 360 कार्यशालाएं पूरी हो चुकी हैं। देखिए 30 वर्ष बाद नहीं, हर 6 साल के बाद नई मेंबरशिप भारतीय जनता पार्टी की होती है। जो हमारे सदस्य भी बने होते हैं वो भी रिन्यू करते हैं अपनी सदस्यता को। और इसका शुभारंभ आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को इस पार्टी का सदस्यता अभियान की शुरुआत उनको सदस्य बना करके किया और ये सदस्यता अभियान पूरे देश के अंदर चला। मुझे खुशी है कि आज पूरे देश के अंदर जब ये सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई 10 करोड़ से ज्यादा सदस्य बन चुके हैं और 1.5 महीने का समय है। लोगों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति कितना क्रेज है, ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का परिणाम है। नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीब के हित में नई नई योजनाएं चलाई है, गरीब व्यक्ति को मजबूत करने का काम और भारत को सशक्त करने का काम पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है, ये उसका परिणाम है। और लोग भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से जिस प्रकार का स्नेह और प्यार करते हैं, उसका परिणाम है कि मात्र छोटे से समय के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लाइव मेंबर बन जाना, ये अपने आप में एक बड़ा अचीव है कि लोगों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति कितना स्नेह और प्यार है। और हरियाणा के अंदर भी आज हमारे दुष्यंत कुमार गौतम जी भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय महामंत्री और इस अभियान के माननीय सदस्य हैं और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को लगातार बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। आज हरियाणा के अंदर आए हैं। हरियाणा के अंदर आज दुष्यंत कुमार गौतम जी और हमारी पूरी हरियाणा की टीम, वेदपाल जी एडवोकेट जो हरियाणा के इस सदस्यता अभियान के माननीय अध्यक्ष हैं, उनकी पूरी टीम के साथ आज मुझे भी भारतीय जनता पार्टी की नई सदस्यता नवीनीकरण करने का जो अवसर दिया है, मैं धन्यवाद भी करता हूं। और मुझे हरियाणा को जो एक टारगेट दिया है आदरणीय दुष्यंत कुमार गौतम जी ने कि 50 लाख से ज्यादा 50 लाख का एक टारगेट हरियाणा के अंदर मेंबरशिप का दिया है। परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा के लोग बढ़ चढ़ करके इसके अंदर पूरा हिस्सा लेंगे और ये 50 लाख से ज्यादा अचीव हम इस सदस्यता को करेंगे। आज मैं भी, मेरी सदस्यता भी रिन्यू हुई है और नए सदस्य बने हैं। मैं सभी से अपील करना चाहूंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ मैं आमजन को भी इसलिए अपील करना चाहूंगा कि इस नंबर के ऊपर स्वयं अपने फोन से 8800002024 8800002024 इस नंबर के ऊपर आप मिस कॉल करेंगे, आपके पास एक लिंक आ जाएगा और लिंक को आप उसको खोल करके अपना पूरा का पूरा नाम, एड्रेस, फोन नंबर, वो सारा उसके अंदर आप अपना डाटा फिलअप करेंगे तो आपके पास एक रसीद वहां से आपके मोबाइल के ऊपर ही आ जाएगी और आप भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य बन जाएंगे। केंद्रीय ऊर्जा, हाउसिंग और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल के साथ हरियाणा सरकार की समीक्षा बैठक हुई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया है। बैठक में हरियाणा में ऊर्जा क्षेत्र में वर्तमान और भविष्य की जरूरत पर चर्चा हुई है। शहरों में बिजली ट्रांसमिशन को मजबूत करने पर काम किया जाएगा। हरियाणा में पहले से भी केंद्र इस दिशा में कई योजनाएं चला रही है, जिसकी रिपोर्ट मांगी गई है।
मेरे पास केंद्र सरकार के मंत्री के नाते 2 विभागों की यानी जिम्मेवारी आई है, जिसमें ऊर्जा विभाग और आवास एवं शहरी विकास के जो मामले हैं, ये दोनों विभागों की जिम्मेवारी के बाद तय किया है मैंने कि एक राउंड सभी जो देश के प्रदेश हैं बाकी उन सब में एक बार स्वयं जाकर के और जो जो इश्यूज पुराने चल रहे हैं अथवा कुछ नए विषय जो ध्यान में आते हैं तो रिव्यू मीटिंग्स के लिए लगातार मैं जा रहा हूं। नॉर्थ ईस्ट के 8 प्रांत मैंने कर लिए हैं, साउथ के 3 प्रांत किए हैं, गुजरात भी किया है और आज 2 दिवसीय मेरा चंडीगढ़ का दौरा था, जिसमें कल मैं शिमला यानी हिमाचल प्रदेश और पंजाब की मीटिंग की है। आज हरियाणा और इस दोपहर बाद चंडीगढ़ की मीटिंग होगी। तो लगातार इन मीटिंग्स में चाहे ऊर्जा विभाग है अथवा शहरी मामले हैं, उनके सबके रिव्यू किए जा रहे हैं। अभी हरियाणा की दोनों मीटिंग्स हुई हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो पावर के यानी ऊर्जा के नाते कितनी हमारी आज की आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता आगे होगी और उसकी उपलब्धि पावर की स्वयं की अपनी जनरेशन कितनी होगी या बाहर से कितनी आपूर्ति की जरूरत होगी, केंद्र सरकार की ओर से क्या आवश्यकताएं हैं, इन सब पर विचार कर रहे हैं। खास करके जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं उसकी सुदृढ़ता के लिए आरडीएसएस के जो जितना भी आवश्यकता है उसको हम पूरा कर रहे हैं। जो पहले पैसे दिए गए हैं उसका यूसी ले रहे हैं और उसमें कोई बाधा है तो उसको बाधा को दूर कर रहे हैं। कहीं किसानों की बाधा है, कहीं जमीन की एक्विजिशन की बाधा है, उन सब चीजों पर हम कर रहे हैं। फिर फाइनेंशियल पैरामीटर्स पावर डिपार्टमेंट के, चूंकि ये सभी यूटिलिटीज होती हैं, उनकी सेहत भी अच्छी हो और जनता को भी सहूलत ठीक मिले, उसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि पराली जलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर जुर्माना राशि डबल की गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना सरकार की ड्यूटी है और सरकार अपनी ड्यूटी कर रही है, जिसका किसान संगठन अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब पराली जलाने पर पहले से ज्यादा जुर्माना देना होगा। यमुनानगर में बातचीत करते हुए श्याम सिंह राणा ने दिल्ली सरकार पर भी जमकर हमला बोला। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का आरोप है कि दिल्ली सरकार हरियाणा सरकार पर झूठा आरोप लगा रही है, जबकि उसे अपने यहां यमुना सफाई मामले में ध्यान देना चाहिए, जहां 2 दर्जन नाले सीधा यमुना में गिर रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये केंद्र सरकार ने बढ़ाया है, तो मैं समझता हूँ भी किसान को है तो बाजी नहीं है, लेकिन आदेश की पालना तो करनी है। 2 एकड़ पे 5,000 और 2 से 5 एकड़ पे ये 10,000 और 5 से ऊपर है 30,000 है। तो सरकार के आदेश की पालना तो करनी है। किसान संगठनों किसान नाराज हो रहे हैं इससे, तो उनको कैसे समझाया जा सकता है? नहीं, किसान संगठन तो किसान की बात करेंगे और वो करते रहते हैं किसानों की बात, तो लेकिन उनका काम है किसान की बात करना। जिला सिरसा के पंचायत भवन में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा ने की। इस बैठक में जिले के 5 विधायक मौजूद रहे। इस बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों से उनके विभागों की योजनाएं और चल रहे कार्यों के बारे में जानकारी ली गई और जो भी कार्य लंबे चल रहे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा कराने के दिशा निर्देश दिए गए। मीटिंग में पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था, जिसे लेकर सांसद कुमारी शैलजा ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये उनकी पहली मीटिंग थी। अगर आने वाले दिनों में मीटिंग में किसी भी विभाग से कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा तो वो मीटिंग नहीं लेंगी। दो बार उसका फाउंडेशन भी हो चुका। हमने इसको उठाया भी था, पहले भी उठाया था, लेकिन आने वाले समय में हम इन सब चीज़ों को देखेंगे और हमारे सभी एमएलएज बहुत एक्टिव हैं और विधानसभा में भी इसको उठाएंगे
उचित जगह पर, चाहे विधानसभा हो, चाहे यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हो, जो जहाँ से मुतल्लिक मुद्दे हैं हम उन्हें उठाएं। काफी लेकिन अभी केंद्र सरकार ने जुर्माना और बढ़ा दिया है, आज से जुर्माना डबल कर दिया गया है किसानों को, क्या कहेंगे आप? देखो, जुर्माना तो एक चीज होती है, लेकिन प्रोत्साहन करना ज्यादा जरूरी है। हमें लगता है कि जो किसान है, हमारा अन्नदाता है, उसको अगर प्रोत्साहित किया जाए तो वो बेहतर होगा। फर्जी आयुष्मान आधार कार्ड और दिल के मरीजों के उपचार में पुराने सामान का उपयोग करने के आरोपों में घिरे बीके अस्पताल के हार्ट सेंटर की जांच के लिए फरीदाबाद की विजिलेंस टीम बुधवार शाम को हार्ट सेंटर में छापा मारने पहुंची। इस दौरान एसआई संतराम के नेतृत्व में हार्ट सेंटर पहुंचे आधा दर्जन कर्मचारियों ने हार्ट सेंटर के कैथ लैब में रखे सामान की जांच की और सामान को जब्त किया और कुछ दस्तावेज सहित कुछ मशीनें अपने साथ लेकर चले गए। ये पूरी कार्रवाई करीब 2.5 घंटे तक चलती रही। बीके अस्पताल के सर्जन अशोक कुमार ने कहा कि गलत तरह से जांच कर फंसाने की कोशिश की जा रही है। कोई जबरदस्ती मुलाजिम ने गिनती करे सीजन में उड़ाए, कॉपी इनको दी है, कोई जबरदस्ती नहीं। तो किसी के साइन करवाए? हाँ, कराए। इनके स्टोर जो उसमें था उनके साइन कराए, स्टोर कीपर। हाँ, साइन कराए। पता है उच्च अधिकारी ने साइन करने से मना कर दिया। ये करें कंज्यूमेबल आइटम है, हमारे यूज का आइटम है, इन्होंने साइन करने से मना किया। कि अगर ये इक्विपमेंट ले जाते हैं या स्टेलाइज आइटम्स है तो आगे पेशेंट को दिक्कत होती है। 4-5 पेशेंट यहाँ रहते हैं, 4-5 पेशेंट है तो 4-5 इक्विपमेंट हो रही है, कम से कम 1.5 इक्विपमेंट्स किस लिए रख रखे पुराने? अगर सर पुराना आइटम था जो आप लेके जाए सर? हाँ, पुराना आइटम है तो इनकी टीम बताएगी। इनको मैंने सुबह कहा भी अपनी टीम लेकर जो पुराना नहीं है तो आप देख लो। जो बीके अस्पताल फरीदाबाद है उसके अंदर ट्रिपल पी मतलब प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत मेडिट्रेना कैथ लैब चल रही थी जो हार्ट सेंटर था, और उसमें कल शाम को विजिलेंस की टीम ने कोई रेड किया और उसकी कोई कंप्लेंट मार्च के अंदर विजिलेंस में की हुई थी। उस बारे में ये जो जांच की गई और कुछ उनके इक्विपमेंट वगैरह सीज किए हैं विजिलेंस ने। उसके बाद से उन्होंने वो जो पेशेंट थे, 3 पेशेंट उनके इंडोर थे, वो डिस्चार्ज कर दिए, रेफर कर दी, और कार्डियोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट नहीं किया। अभी जो मेरे पास रिपोर्ट आई उसमें यह है कि उनका जो HR वगैरह कुछ स्टाफ वहाँ पर उपस्थित है, लेकिन कोई पेशेंट वहाँ पर एडमिट नहीं है। बयाना जाने वाली सड़क पर एक साइकिल सवार दूध लेकर जा रहा था, तभी सामने से आ रही बाइक और साइकिल की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक व साइकिल सवार दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को नागरिक अस्पताल इंद्री में भर्ती करवाया गया है। इस विषय में जानकारी देते हुए डायल 112 के कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि बयाना जाने वाली सड़क पर मुरादगढ़ गांव के पास साइकिल सवार की बाइक सवार के साथ टक्कर हो गई है। पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। घायलों के बयान के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। ये मिली थी कि एक एक्सीडेंट हुआ है बाइक और साइकिल का, तो बाइक वाले को भी चोट है और साइकिल वाले को, देख सकते हैं जो दोनों को हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के द्वारा भेज वो मौके पर पहुंचे, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो अभी जो साइकिल सवार है कहाँ का है और क्या कुछ? ये फाजिलपुर का है। क्या नाम बता रहे हैं? उसका जिलेराम है। उसके लड़के से बात होगी, वो भी पहुंचे। तो हालत कैसी है जिसकी? ठीक है, चोट है सिर में। अच्छा। और बाइक वाले को क्या कुछ है सर? बाइक वाले को भी चोट है, उनको भेज दिया। विभानी के गांव बापोड़ा के सरकारी स्कूल में टीचर की कुर्सी के नीचे शरारती तत्वों ने पटाखा नुमा बम लगा दिया।
हादसे के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी, गांव के सरपंच और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। बता दें कि इस घटना में टीचर को गंभीर चोटें आई हैं। घटना की जानकारी मिलते ही ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर शिव कुमार मौके पर पहुंचे। सूचना पाकर डायल 112 की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई और जांच में जुट गई। वहीं इसको लेकर खंड शिक्षा अधिकारी शिव कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि जो भी इसमें दोषी मिलेगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि एक कमेटी बना दी गई है जो इस मामले की जांच करेगी। सुबह सुबह करीबन 8 बजे का टाइम होगा। प्रिंसिपल साहब का अपने सुग्रीव सरपंच के पास फोन आया और मैं सुग्रीव गांव के और 2-4 मौजूद आदमी हमारे हाई स्कूल जो राज के 12वीं तक का स्कूल उसमें आए। ये दिवाली के ऊपर उपलक्ष्य में कुछ बम वगैरह का सूचना मिली थी कि बम मैडम के नीचे बचा दिया गया और कुछ शरारती बच्चे हैं जिसके इंक्वायरी चल रही है। हम गाँव के भी अपने स्तर पर पूरी कोशिश करेंगे किसने किया है गलत काम। हम अनुशासन चाहते हैं और अनुशासन बना रहे तभी हम शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं और हमें बच्चों से माँ बापों से हमारे गाँव वासियों से भी निवेदन है कि अनुशासन बनाए रखें। ये सही है जो हो रहा है, इंक्वायरी चल रही है। क्या सूचना मिली थी सरपंच साहब और कुछ मामला है? ये प्रिंसिपल साहब का फोन आया था, बोले जी ऐसे ऐसे पटाखा बजा है। हम तो पटाखा ही सुन का है, देखा थोड़ा ज्यादा धमाका था। हाँ, कुर्सी टूटी हुई थी, वो बार पड़ा हुआ था। बाकी चल रही है इंक्वायरी, तो क्या नहीं पड़ता है। हाँ, जैसा आपको पता है अभी मेरे को थोड़ी देर पहले सूचना मिली थी कि यहाँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बापोड़ा में किसी क्लास में जो है वो बम बच्चों के द्वारा या पता नहीं बाहर के किसी व्यक्ति के द्वारा लगाया गया है। ये जांच का विषय है। इसके बारे में 112 नंबर पे जो है प्रिंसिपल बापोड़ा ने फ़ोन कर दिया था, तो वो अपनी तहकीकात कर रहे हैं। जो भी इसमें लिप्त पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग को लेकर पूरे देश में भारत यात्रा के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में चक्री दादरी जिले के गांव जावा सहित विभिन्न गांवों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें गुजरात से अहीर रेजिमेंट संघर्ष समिति पदाधिकारियों ने शिरकत की। जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित सभी मौजूद व्यक्तियों ने अपने विचार व्यक्त किए। गुजरात से पहुंचे अहीर रेजिमेंट संघर्ष समिति के पदाधिकारी उत्तम यादव ने बताया कि अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग पिछले काफी समय से की जा रही है, जिसको लेकर पूरे देश में भारत यात्रा के तहत जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज गांव जावा सहित दर्जनों गांव में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। हम गुजरात से निकले 11 अगस्त को हमने अपनी भारत यात्रा की शुरुआत की थी। ये जो अहीर रेजिमेंट की मांग चली आ रही है पिछले 70 साल से सक्रिय रूप में चली आ रही है। बहुत लोगों ने इसके अंदर संघर्ष करके इस मुहिम को आगे बढ़ाने का और प्रबल करने का प्रयास भी किया है। पर जो चीज आज हम अभी की जनरेशन के हिसाब से देख पा रहे हैं कि हमारे आर्मी के नौजवान जब शहीद होते हैं, किसी और रेजिमेंट के अंदर जाते हैं, तभी एक जो ओहदा रहता है, जैसे कि अगर मैं अहीर हूँ, कोई सिख रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, ऐसी बहुत से टाइप की 33 टाइप प्रकार की रेजिमेंट है। उसमें से 27 प्रकार की रेजिमेंट सक्रिय है जो कि युद्ध लड़ने में सक्षम है अपने भारत सेना के पास। तो उस हिसाब से इतनी सारी रेजिमेंट का गठन है। अभी रिसेंटली सरकार ने मेहर रेजिमेंट का गठन किया था और कुछ समय पहले, आज से 2014-2015 की बात है, संसद में मुहिम। हमारा जो योद्धा अहीर वीर योद्धाओं ने जो देश के अंदर बलिदान दिया है, हम उस उन वीर योद्धाओं के सम्मान के लिए इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और पिछले 70 साल से हमारे बहुत से साथियों ने इस लड़ाई को लड़ा है। सरकार कहीं पर हमें नेगलेक्ट कर रही थी, लेकिन अब इसी समय में जब हमें लोकसभा और विधानसभा के चुनाव दिए तो हमने सरकार गठन करने में अपना पूरा सहयोग दिया है अहीरों ने। तो हम भी चाहते हैं कि हमारी सम्मान की लड़ाई को जो है सरकार अहीर रेजिमेंट हमारे कंधे पर दे करके हमारे सम्मान को प्रोत्साहित करे। हम फोकस करें हरियाणा, राजस्थान, 2 यहाँ होगा।
हिसार में छठ महापर्व व्रत बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर में मिलगेट के नजदीक जिंदल पार्क में विधायक सावित्री जिंदल की ओर से सरोवर की विशेष व्यवस्था की गई थी। हजारों की संख्या में श्रद्धालु पूजा सामग्री लेकर सरोवर पर पहुंचे। इस दौरान श्रद्धालुओं ने छठी मैया और भगवान सूर्य की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर विधायक सावित्री जिंदल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मंच पर उपस्थित महिलाओं ने फूल मालाएं पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। छठ पूजा पर बधाई देते हुए सावित्री जिंदल ने कहा कि पूर्वांचल के लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ा उत्सव होता है। तो वहीं आचार्य शिव पूजन मिश्र ने बताया कि छठ पूजा पर श्रद्धालु कठिन व्रत का भी पालन करते हैं। बहुत बड़ा चीज है ये, दिवाली भी है मगर उससे बड़ा ये है छठ त्योहार है। कैसे मनाते हो? बहुत धूमधाम से मनाते हैं, खूब बढ़िया मनाते हैं और मनाना भी चाहिए। ये जो व्यवस्था की गई इसके लिए क्या कहोगे? अच्छा ही किया है, बहुत अच्छा किया है, बढ़िया किया है। कैसे व्यवस्था की हुई है? बढ़िया किया, बढ़िया हुआ। क्या कुछ किया हुआ है? सब कुछ लगा हुआ है। हमारा त्योहार बहुत बड़ा त्योहार है और इसको हम और त्योहार से भी ज्यादा अच्छा मतलब सेलिब्रेट करते हैं। ये जो व्यवस्था की गई है आपके लिए सावित्री जिंदल ने की है, क्या कहेंगे? इसके लिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया उन्होंने। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था बट अब हमारे बिहार वालों के लिए तो बहुत मान्य रखता है। जैसे यहाँ वाले दिवाली का इंतजार करते हैं वैसे बिहार वाले छठ पूजा का इंतजार करते हैं। और ये कहते हैं ना कि मतलब बेटे के लिए और हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए होता है। तो ये जो व्यवस्था की गई है इसके लिए क्या कहेंगे? जी यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। नहीं तो मतलब अगर यहाँ नहीं होता तो हम लोग जैसे को ना बहुत दिक्कत होता है। बाकी बहुत बढ़िया। देखिए छठ पूजा जो है ये बिहार वालों का मतलब पूर्वांचल वालों का बहुत बड़ा उत्सव होता है। तो मेरी तरफ से इनको बहुत 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 बधाई। इन लोगों ने 3 दिन से व्रत रखा हुआ है लेडीज, और ये लोग आज पूजा करके कल सुबह अपना व्रत सूर्य भगवान को अर्घ देके अपना व्रत को तोड़ेंगे। तो बहुत बहुत इनको आशीर्वाद दी और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो व्यवस्था आप करवाते आ रहे हैं इतने सालों से, खुशी की लहर है, सभी चर्चाएं कर रहे हैं आप ही के बारे में कि माता सावित्री जिंदल को किस तरीके से धन्यवाद करें। समझ ही नहीं आ रहा कि हर बार इस तरीके से व्यवस्था करवाते हैं छठ पूजा में। देखिए धन्यवाद की कोई बात नहीं है, ये मेरे अपने परिवार के सदस्य हैं तो अपने परिवार के लिए सभी लोग करते हैं। मैं भी अपने परिवार के लिए करती हूँ। ये मैं परिवार है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि लोग बहुत खुश हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पूर्वांचल जन कल्याण संगठन समिति रजिस्टर्ड है जी, और इसके संस्थापक हैं डॉक्टर राधेश्याम शुक्ल जी, जो हजारों बार हरियाणा सरकार से, भारत सरकार से सम्मानित हो चुके हैं। और उनके लिखी हुई पुस्तकें कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है, वो हमारे संस्थापक हैं। और हमारे जो प्रधान हैं विनोद साहनी जी हैं, महासचिव मुरलीधर पांडे जी हैं, कोषाध्यक्ष जो मैं ही हूँ जो बोल रहा हूँ आचार्य शिव पूजन मिश्र, इत्यादि इत्यादि, तारकेश्वर जी हैं, हरिचंद जी हैं और रविंदर जी हैं, अर्चना पांडे हैं, शंकर जी हैं। तोशाम में छठ पूजा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर तोशाम की झील में पूर्वांचल समाज के रहने वाले पुरुष और महिलाओं ने बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से पर्व मनाया। बता दें कि छठ के महापर्व पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की प्रार्थना की जाती है। शुक्रवार को सूर्य को अर्घ्य देकर छठ व्रत पर्व पूर्ण किया और प्रसाद वितरित किया गया। पूर्वांचल निवासी संतोष मिश्रा ने बताया कि छठ पर्व कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की छठी और सप्तमी को मनाया जाता है। छठ व्रत जो है ना पूरे भारत में और पूरे विश्व में धूमधाम से पूर्वांचल के लोग मनाते हैं। ये 4 दिन का पर्व होता है। छठी के दिन शाम को डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है और सप्तमी के दिन उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। हम डूबते हुए को भी और उगते हुए को पूजा करते हैं और भगवान छठी मैया से प्रार्थना करते हैं कि सबके फल फूल धन संपदा घर में भरी रहे और जिसके गोद खाली है उसके गोदों को भी मां शक्ति भरती रहे। जिस प्रकार कुंती के गोद भरे, द्रौपदी के गोद भरे, सीता के गोद भरे और सारे भक्तजनों के गोद भरे, ऐसे हमारे भी गोद भरती रहे और रोगों दुखों को नाश करती रहे। हमारे भक्तजन भी, हमारे सगे संबंधी भी खुश रहे। इसी के साथ इतना ही, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।